हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखिए। जैसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अगला अक्षर कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देगा, CDFI है। देखिए, सी जो है 3 होता है, एक जोड़ा गया 4 हुआ, यानी सी में एक जोड़ा तो कितना हो गया, डी हो गया। उसके बाद डी में कितना होगा बताइए, 2 जोड़ा तो एफ हो गया, यानी एफ का 6 होता है। उसके बाद 6 में फिर +3 क्या कितना हो गया, आई की कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या लॉजिक निकालते हैं, पहला पद में +1 किया, फिर उसमें 2 किया गया, फिर 3। अब क्या होगा, यानी +4, यानी +4 करेंगे 9 4 13 होगा। 13 किसका पोजीशन होता है, एम का पोजीशन। किसका पोजीशन होता है, एम होता है। मेरा निम्नलिखित में अगला पद क्या होगा, एम होगा। चलिए, अब लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि पाइप को 1691 लिखा जाता है तो सावन का अंतिम अंक क्या होगा। देखिए, पाइप को कैसे लिखेगा, पी का अक्षर क्या होता है, पहला 16 होता है, आई कितना होता है, 9 होता है, फिर पी कितना होता है, 16वां, ये 5वां। यानी इसका जो प्लेस होता है प्लेस को ही लिखा गया। तो इसमें क्या, इसका प्लेस को लिखिए। एस का प्लेस कितना होता है, 19 होता है। डब्ल्यू का प्लेस कितना होता है, 23 होता है। ए का प्लेस 1 होता है, एन का प्लेस 14 होता है। यानी अंतिम अंक पूछो, अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा। अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला अगला पद क्या होगा। देखिए, पहला क्या है, 5I 7J 11L 17O। अब इसके आगे कौन सा पद होगा। देखिए, 5I जो है, 5 के बाद +2 किया गया, 5 में +2 किया गया, कितना हुआ, +7 हुआ। तो उसी तरीके ना, यानी अब क्या गया, +4 किया गया, कितना हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद प्लस कितना हो गया, 6 किया गया, कितना हो गया, 17 हो गया। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 11 में +6 किया, 17 हुआ। अब इसमें 17 में +8 करना पड़ेगा, कितना करें, +8 करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 25 हो। यानी मेरा क्या होगा, 20 गलत है, 18 गलत है, यानी सी या डी कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग अल्फ़ाबेट प्लेस देखेंगे। आई का प्लेस कितना होता है बताइए, आई 9 होता है, जे कितना होता है, 10 होता है। आई कितना होता है, 9 होता है, जे कितना होता है, 10, यानी +1 किया गया, फिर जे में +2 किया गया, यानी एल हुआ। एल का कितना होता है, 12 होता है। फिर इसमें ओ का कितना होता है, प्लस, यानी 3 किया गया, 15 हुआ। अब इसमें क्या करना, +4 करना, +4 कर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। 19 का पोजीशन किसका होता है, एस का पोजीशन कितना, किसका होता है, एस का। यानी यहाँ से मेरा जो हुआ वो 25 आया, और यहाँ से क्या, एस, यानी 25S, यानी सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा। अब देखिए, ये श्रृंखला में दिया हुआ, इसका अगला पद कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, ये आई है मेरा, आई 19B। देखिए, अब यहाँ क्या गया, B25Y। देखिए, बी और वाई को हम लोग देखिए क्या करते हैं, डी लोग देखिए क्या अनुभव निकाल सकते हैं, आप यू को क्या निकाल सकते हैं, बी वाई जो होता है अपोजिट लेटर, क्या होता है, अपोजिट लेटर, यानी बाय। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। इसी तरह अगला क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कौन सा लेटर हो सकता है, देखिए, आई भी तो अपोजिट है, नहीं। इंडियन रेलवे अपोजिट IR होता है, IT अपोजिट भी नहीं है। एच भी अपोजिट है, बताइए, एच भी मेरा भी अपोजिट नहीं है। तो कौन सा सही होगा, एच और एस, यानी एच का अपोजिट एस होता है, एस का अपोजिट एच होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है। देखिए, 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है, सोमवार। यहाँ देखिए, डेट और मंथ मेरा सेम है, डेट और मंथ सेम। हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2018 यानी ईयर के बीच क्या निकालना पड़ेगा, ईयर के बीच हम लोग क्या और डे निकालेंगे। 18 से 8 के बीच कितना साल का अंतर है, 8 साल का अंतर। इसमें कितना ये होता है, लीप ईयर होता है, 18 और 10 के बीच, बताइए। 12 हो गया मेरा, 16 हो गया, 2 कितना हुआ, 2 हुआ, कितना बताइए, 2 डे होता है, कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए कितना हो गया बताइए, 18 2 8 2 10,
10 को 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 3 होगा। अब देखिए कैलेंडर जब भी हम आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, पीछे से तो माइनस करते हैं। 2018 से 2010 जा रहे हैं, इसमें माइनस, यानी -3 करना पड़ेगा। यानी सोमवार में -3 कौन सा दिन होगा, पहला रविवार। सोमवार से 3 दिन कम कीजिए, कौन सा दिन होगा बताइए। सोमवार से 1 दिन कम करेंगे, रविवार होगा, फिर 1 दिन कम शनिवार होगा, फिर 1 दिन कम क्या होगा, शुक्रवार। यानी कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, यदि देखिए क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखिए ये मेरा जो होता है डायरेक्शन होता है, क्या होता है डायरेक्शन में क्या होगा बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देते दक्षिण पश्चिम बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। देखिए ये मेरा क्या होता है बताइए, ये मेरा जो होता है नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। इसके बीच क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। इसके बीच क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। यहाँ पे मेरा क्या पूछा गया देखिए क्वेश्चन में, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है। अब देखिए ये मेरा साउथ है, यानी दक्षिण पश्चिम बनेगा, कितना होगा बताइए। जो साउथ है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कितना हो 45 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। अब क्या पूछा गया हमको देखिए, तो उत्तर क्या होगा देखिए, उत्तर में भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, कितना होगा, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन और इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाएगा बोलिए, 45 डिग्री करेंगे तो क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, उत्तर पूर्व। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर बताइए, उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने रहा। हेलो दोस्तों, हम लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विनारिक क्या होगा। देखिए घोड़ा है, बंदर है, बाघ है। विनारिक क्या होता है, रिलेशन होता है, क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या होता है बताइए, विनारिक जो होता है वो संबंध होता है। देखिए घोड़ा और बंदर में कोई संबंध होता है, घोड़ा और बंदर में कोई संबंध होता है, और बंदर और बाघ में कोई संबंध होता नहीं होता है। ये सभी जानवर है, लेकिन यहाँ पे जानवर होता है तो उसका संबंध होता है, तो नहीं इसका मतलब किसी में संबंध है। इसका मतलब क्या हो गया मेरा दूसरा सही होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा दूसरा सही होगा। चलिए हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कौन सा विनारक निम्नलिखित के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए व्हेल है, जहाज है, महासागर है। महासागर जो होता है, महासागर और व्हेल में संबंध है, क्योंकि व्हेल जितना भी होता है वो महासागर में रहता है। और जहाज और महासागर में भी संबंध है, क्योंकि जहाज जो महासागर पे ही तैरता है। लेकिन व्हेल और जहाज में किसी भी प्रकार के संबंध नहीं है। क्या है, इन दोनों किसी का संबंध, इसका मतलब क्या होगा मेरा ये सही होगा। क्योंकि ये देखिए मान लीजिए ये मेरा जहाज है, व्हेल है, ये जहाज है, और ये क्या महासागर है। महासागर के अंदर ही जहाज है और व्हेल है, लेकिन जहाज और व्हेल में कोई संबंध नहीं होता है। इस संबंध के मतलब क्या होता है, इस संबंध मतलब किसी भी प्रकार संबंध नहीं होता। जब इसी में दोनों रहते इसका मतलब संबंध है। इन दोनों का संबंध नहीं, लेकिन इन दोनों का संबंध किससे है, इससे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है देखिए, ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसमें नेमिंग नहीं किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। देखिए ये मेरा प्रश्न आकृति है, ये मेरा क्या है रिक्त आकृति है। प्रश्न आकृति में दिया हुआ है सबसे पहले क्या है, देखिए दो गोला है, दो गोला काटा गया, अब उसके बाद दो गोला को सेपरेट किया गया, इसी दो गोला को टान के यहाँ पे लाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार का संबंध पहला दो में होता है उसी भी प्रकार का संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी दो है, इसको जब टानेंगे क्या हो जाएगा, जिस प्रकार का फिगर मेरा बनेगा। तो मेरा इसमें कौन सा फिगर है, दूसरा फिगर, यानी क्या सही है, दूसरा मेरा सही। दूसरा कैसे भरा जाएगा, इस प्रकार का भरा जाएगा, क्या सही होगा, दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, सामने क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है,
उसका निष्कर्ष दिया हुआ स्टेटमेंट और निष्कर्ष दोनों है। देखिए क्या कहा गया, सभी पंखुड़ियाँ जो है वो फूल है। क्या सभी पंखुड़ियाँ फूल है। और अगर सभी पंखुड़ियाँ फूल है और सभी दूसरा स्टेटमेंट क्या, सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं। सभी पंखुड़ियाँ क्या हैं, पीले हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, तीसरा स्टेटमेंट सभी फूल पीले हैं। हम लोग इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट देखेंगे उसमें क्या करेंगे, लास्ट वाला जो अंक होगा उसको 50 वैल्यू मानेंगे। कितना माने, 50। शुरू वाला 100 भी हो सकता है या 50 हो सकता है। अगर ऑल होगा जहाँ पे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी सभी, उसको 100 लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो पंखुड़ियाँ है इसका क्या वैल्यू मानेंगे, 100 वैल्यू मान लेते हैं। ये जो है फूल है उसको क्या मानते हैं, 50 मानते हैं। सभी पंखुड़ियाँ, फिर इसमें भी 100 होगा वैल्यू मान लेते हैं। इसका पीले है, इसका क्या फूल है 50, इसमें भी इसका 100 मान लेते हैं, इसके 50 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या, सभी फूल पीले हैं। सभी फूल पीले कौन सा स्टेटमेंट निकलता है, तीसरा स्टेटमेंट। सभी पीले फूल है तो यहाँ पे क्या, सभी फूल पीले हैं। क्या 50 की वैल्यू कभी 100 हो सकता है, बताइए। 50 की वैल्यू कभी भी 100 नहीं हो सकता, मतलब निष्कर्ष मेरा गलत है। दूसरा क्या, सभी पीले पंखुड़ियाँ, सभी पीले पंखुड़ियाँ दूसरा स्टेप से निकलता है। सभी पीले, कभी 50 की वैल्यू 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी स्टेप नहीं। इसका मतलब क्या हुआ मेरा, बताइए। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करती, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ, डी हुआ। क्या हुआ, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, देखिए सीधा दूसरा क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, बताइए। कुछ धातुएं जो है, कुछ धातुएं लोहा है। देखिए कुछ है इसमें, मतलब 50 उसका वैल्यू होगा। तो लोहा मतलब लास्ट में पॉजिटिव स्टेट में, इसका मतलब क्या, 50 वैल्यू मानते हैं हम लोग। तो कुछ फिर इसमें है लोहा है, भारी का वजन 50 है। देखिए क्या कहा गया, सभी लोहे धातु है, सभी लोहे धातु है। देखिए पहला स्टेप से निकला, सभी लोहा धातु है। देखिए लोहा वैल्यू वहाँ 50, यहाँ 100 कभी नहीं हो सकता है। अब क्या कहा गया, सभी भारी धातु है। क्या कभी सभी 50 के लिए 100 हो सकता है, बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जब दो स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है, इसका वैल्यू क्या, दोनों स्टेटमेंट लिया गया, उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसमें जोड़ के पॉजिटिव ही स्टेटमेंट बनता है। लेकिन यहाँ पे किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। से मान लीजिए क्या, कुछ लोहा है, लोहा कॉमन था, तब ना धातु भारी वजन हुआ, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसका क्या हुआ, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं किया, यानी दोनों का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। दोनों का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, ये रहा क्वेश्चन। सभी कार्य जीप है, क्या है, सभी कार्य जीप है। देखिए सभी है, इसका वैल्यू कितना हुआ, 100 हुआ। कार्य का जीप का वैल्यू 50 हुआ। यहाँ सभी जीप है, इसका वैल्यू कितना है, 100 है। इसका 4 पहिया है, इसका वैल्यू कितना है, 50 है। तो इस में क्या कहा गया, सभी 4 पहिया कार्य है। देखिए सभी 4 पहिया कार्य है, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों को जोड़ के बना गया, वो भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही बनेगा। चलिए स्टेटमेंट पॉजिटिव तो बना हुआ है, लेकिन सभी 4 पहिया कार्य है। देखिए यहाँ 4 पहिया जो इसका वैल्यू 50, यहाँ 100 नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यही पे कुछ 4 पहिया कार्य है, ये हो सकता था। देखिए कुछ 4 पहिया जीप है। देखिए कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया मतलब क्या हुआ, कुछ 4 पहिया, यहाँ 50 इसका वैल्यू है। यहाँ देखिए जीप और जीप में क्या हुआ, बताइए। कुछ 4 पहिया जीप है, बताइए। यहाँ पे जीप जो है 100 है, इसका वैल्यू 50 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्या होता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, पहला तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। कोई गाय बिल्ली है, क्या कोई गाय जो वो बिल्ली है, ठीक है। कोई गाय बिल्ली नहीं है। ठीक है, कोई गाय मतलब क्या हुआ, तो 100 इसका वैल्यू क्या, कोई भी बिल्ली नहीं है, 100 हुआ, ठीक है। और बिल्ली नहीं है मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट का लास्ट वाला वैल्यू कितना होता है, बताइए। नेगेटिव स्टेटमेंट लास्ट वाला वैल्यू
कोई 100 माना जाता है, 100। जब इसको 100 मानेंगे तो क्या होगा बताइए। सभी बिल्लियाँ की मूंछें है, सभी बिल्लियाँ 100 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट इसका वैल्यू 50 होगा। और देखिए कुछ गाय बिल्लियाँ, अब क्या था, कुछ गाय जो है, कुछ गाय बिल्लियाँ, देखिए पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ के स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। यहाँ तो कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, क्या कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, इसका मतलब नहीं हुआ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, क्या बनेगा स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, कुछ गाय की मूंछें हैं। अब देखिए कुछ गाय की मूंछें है, ये भी स्टेटमेंट तो नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या बताइए।